हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉम के क्रिएट एंड अपेंड मेथड्स। तो हम जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट करने के लिए तीन मेथड्स हो सकते हैं: क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोड और तीसरा है क्रिएट कमेंट। तो इसे क्रिएट करने का तरीके जाने से पहले हम ये समझते हैं ये चीज़ें हैं क्या। क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से हम जावा स्क्रिप्ट में एक न्यू एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टैग के साथ। तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए टैग है कोई पैराग्राफ का है टैग, तो हम उसके लिए जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज़ करेंगे इसे क्रिएट करने के लिए। इसके लिए एक स्पेशल कमांड होती है डॉम में जिसे कहते हैं क्रिएट एलिमेंट। आपको जावा स्क्रिप्ट से कोई एचटीएमएल टैग लगाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये कमांड क्रिएट एलिमेंट। इसी तरह से दूसरा है टेक्स्ट, क्रिएट टेक्स्ट। अब इसमें क्या, मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट देना है, जैसे दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, मान लीजिए कोई ऐसे ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसे डालने के लिए, क्रिएट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास डॉम की कमांड होती है क्रिएट टेक्स्ट नोड। उसी तरह से अगर हमें कमेंट बनाना है तो नॉर्मली हम कमेंट जब डालते हैं एचटीएमएल टैग में तो किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन साइंस के बीच में ये एक्सक्लेमेटरी वो दो हाइफन लिखते हैं और फिर जो भी आपको कमेंट में डालना होता है जस्ट कमेंट जैसे ही लिखा है उसमें डाल देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं उसी तरह से। तो ये तो एचटीएमएल में बनता है, लेकिन अगर हमें जावा स्क्रिप्ट में डॉम कमांड की हेल्प से इस तरह से कमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा क्रिएट कमेंट कमांड। यहाँ मैंने एचटीएमएल की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। देखिए इसमें मैंने जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है यहाँ पे लिंक कर दी है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और ये है हमारी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे डॉम के सारे मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहला एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर न्यू एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, और इक्वल टू सिंपली हमें लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में अब आपको जो भी एचटीएमएल टैग क्रिएट करना है डबल कोट में आपको उस टैग का नाम लिखना होगा। सपोज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ पैराग्राफ टैग, तो मैंने पी लिख दिया डबल कोट में, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब ये जो वेरिएबल है न्यू एलिमेंट, इसको हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा लेते हैं। न्यू एलिमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया है। अब हम कंसोल में जाकर देखते हैं कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो कंसोल में जाते हैं, सेव करके इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए मैंने पेज बनाया हुआ था, उसमें ये हेडिंग डाल रखी थी। अब राइट क्लिक करके देखिए कंसोल में ये पैराग्राफ टैग क्रिएट हो गया है। आप देख रहे हैं एचटीएमएल का पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्रिएट हो गया है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। इसी तरह से अगर और कोई टैग क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ डबल कोड में H2 लिख दिया, तो अब इसे देखते हैं हम कंसोल में जा करके। ये देखिए यहाँ पे H2 टैग क्रिएट हो गया है। तो इस तरह से जो भी आप टैग क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ आप डबल कोड में डालिए और ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर टेक्स्ट नोड क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक और वेरिएबल ले लेते हैं वेर न्यू टेक्स्ट, और इसमें आप पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। तो क्रिएट टेक्स्ट नोड, फिर डबल पैरेंथेसिस में आपको डबल कोट में जो भी आप टेक्स्ट नोड क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे ही एक टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको टेक्स्ट नोड में डालना है, और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दीजिए। अभी न्यू टेक्स्ट को कंसोल में हम प्रिंट करा लेते हैं, तो उसके लिए लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ये वेरिएबल में स्टोर किया था हमने न्यू टेक्स्ट नाम के, तो इसको प्रिंट करा लिया। ये देखिए दिस इज़ जस्ट अ टैग, पहले वाले में H2 हेडलाइन लगी थी और फिर दूसरा वाला देखिए न्यू टेक्स्ट में क्या आया है, दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट। तो इस तरह से हम टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर सकते हैं डॉम के मेथड की हेल्प से जावास्क्रिप्ट में। तो अभी आपने जाना दो तरीके, क्रिएट एलिमेंट और क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब नेक्स्ट है कमेंट लगाना। जैसे कि आप एचटीएमएल की कोई फाइल में कमेंट लगाते हैं तो उसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप किस तरह से कमेंट लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू कमेंट नाम का, फिर इसमें हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट। तो ये मेथड का नाम है। डबल कोट में आपको यहाँ पे वो लिखना होगा जो आप कमेंट बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कोई ग्रेटर देन एक्सक्लेमेटरी साइन फिर वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप एचटीएमएल में कमेंट बनाने के लिए लिखते थे। यहाँ पे सिंपली डबल कोट में आपको वो कमेंट लिखना होगा, या जो भी लाइन आप लिखना चाहते हैं कमेंट के लिए। दिस इज़ अ कमेंट, मान लीजिए मैंने ये लिखा और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इसी न्यू कमेंट को
मैं कंसोल में प्रिंट करा लेती हूँ। ये देखिए मैंने कंसोल में प्रिंट करा लिया। आप सेव करके इसे देखते हैं कंसोल में। ये देखिए ये कमेंट बन के आ गया है, जैसे हम HTML में कमेंट बनाते थे इस तरह से, लेस देन एक्सक्लेमेटिव साइन फिर हाइफन, तो अपने आप लग गया है। हमने सिर्फ मेथड का यूज़ किया है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से क्रिएट डॉम के क्रिएट मेथड किस तरह से वर्क करते हैं। अभी आपने देखा क्रिएट एलिमेंट किस तरह से टैग क्रिएट किए जाएंगे, क्रिएट टेक्स्ट नोड किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, इसी तरह से क्रिएट कैसे करेंगे, कमेंट को क्रिएट कैसे करेंगे। तो ये 3 मेथड थे जिनकी हेल्प से हम एलिमेंट, टेक्स्ट नोड और कमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉम के अपेंड मेथड्स की। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 2 अपेंड्स के मेथड होते हैं, अपेंड चाइल्ड और इंसर्ट बिफोर। तो इसको प्रैक्टिकली समझने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं ये होते क्या हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्रिएट एलिमेंट से हम टैग क्रिएट कर सकते हैं और टेक्स्ट नोट की हेल्प से हम कोई भी टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये टैग्स क्रिएट हो गए और टेक्स्ट दोनों, तो लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ें कैसे। मान लीजिए ये पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है, पैराग्राफ टैग के अंदर ये टेक्स्ट डालना है, तभी ये टेक्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो उसके लिए हमें इन दोनों को जोड़ने के लिए एक मेथड आता है अपेंड चाइल्ड। तो इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को इस टैग में लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या फिर पहले से कोई टेक्स्ट हो HTML में उसमें भी ये टैग को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम अपेंड चाइल्ड की हेल्प से जो टेक्स्ट है उनको टैग से जोड़ सकते हैं और उनको साथ में काम करा सकते हैं। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं इसे कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने डॉम के क्रिएट मेथड से पहले एलिमेंट क्रिएट किया था H2, फिर क्रिएट टेक्स्ट नोड, फिर ये टेक्स्ट क्रिएट किया था, फिर क्रिएट कमेंट, फिर ये कमेंट क्रिएट किया था। अभी हमें ये कमेंट की ज़रूरत नहीं है तो इसे रहने देते हैं, कमेंट वाला कंसोल दोनों हटा देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट करके मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये मैंने अभी क्रिएट किया हुआ था H2 टैग और ये टेक्स्ट। अब इन दोनों को, इस टेक्स्ट को H2 टैग के अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा आइए समझते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें जिस एलिमेंट को हमें जिसके अंदर अपेंड करना है, यानी कि न्यू एलिमेंट हमारा H2 है उसके अंदर अपेंड करना है, तो न्यू एलिमेंट वाला वेरिएबल ले लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे डॉट, फिर यहाँ पे अपेंड चाइल्ड ये मेथड है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अपेंड चाइल्ड के अंदर हमें वो वेरिएबल का नाम लिखना है, जैसे कि ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट किस वेरिएबल में है, न्यू टेक्स्ट में। तो इस वेरिएबल को यहाँ पर लिख देंगे, तो इस टेक्स्ट में ये जो टेक्स्ट है न्यू एलिमेंट वाली आईडी में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे H2 ये टैग आ गया और उसके अंदर टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं इसको, यानी कि टैग के अंदर ये टेक्स्ट जुड़ गया है, टैग के अंदर ये टेक्स्ट आ गया है। लेकिन अभी ये जो मैंने डिव बनाई हुई है उसके अंदर नहीं दिख रहा है, ये शो नहीं हो रहा है। टेक्स्ट अभी टैग के अंदर आया है बट ये शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा समझते हैं इसको। तो देखिए ये मैंने पहले तो ये कंसोल हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हटा देते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले HTML में एक डिव बनाई हुई थी और डिव की आईडी टेस्ट रखी हुई थी, ठीक है। तो ये टेस्ट आईडी है हमारी डिव की। तो अब हमें डिव के अंदर डिस्प्ले कराना है, दिखाना है ये जो भी हमने अभी अपेंड किया है। तो इसके लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी टेस्ट थी, मैंने आपको अभी बताया, डबल कोट में टेस्ट लिखेंगे, डॉट अपेंड चाइल्ड का ये यहाँ कट करके पेस्ट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट आईडी है, ये जो चाइल्ड न्यू एलिमेंट में आया था ना, तो न्यू एलिमेंट डाल देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए डिव के अंदर दिस इज़ जस्ट टेक्स्ट ये आ गया है, डिस्प्ले हो गया डिव के अंदर। तो डिव की आईडी के अंदर हम अपने अपेंड चाइल्ड वाले उसको डाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कंसोल में भी टैग में ये दिखा रहा है टेस्ट और इसकी आईडी, और ये देखिए टैग के अंदर दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट हमारा टेस्ट दिखा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए HTML में डिव में कुछ भी नहीं है। तो ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमने अपेंड चाइल्ड मेथड की हेल्प से इसको लिंक कर दिया, टैग एलिमेंट को और टेक्स्ट को। तो इस तरह से क्रिएट एलिमेंट मेथड की हेल्प से हम अलग अलग टैग बना करके एग्जिस्टिंग HTML में लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उसे, यानी अपेंड कर सकते हैं। अपेंड मेथड में हमेशा अपेंड लास्ट में ही ऐड करता है, यानी कि अप एंड में ही ऐड करेगा ये। तो देखिए यहाँ पे डिव जो था ये एकदम खाली है, तो अब इसमें कुछ डाल देते हैं।
अब देखिए मैंने जो ये टेक्स्ट डाला है, इसमें मैं जो ये टेक्स्ट डाल रही हूँ ये डिव में दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में ही ये अपेंड कर रहा है दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट। ये देखिए टैग में भी ये लास्ट में ही अपेंड कर रहा है, उसके पहले बीच में अपेंड नहीं कर रहा है। और इसी तरह से हम कमेंट को भी अपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट बना लेते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है वेर न्यू कमेंट इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस में डबल कोट में हम कोई भी कमेंट डाल देते हैं। जैसे लिख देते हैं मान लीजिए दिस इज़ जस्ट अ कमेंट, जस्ट कमेंट। तो ये कमेंट क्रिएट हो गया है। अब इसको हमें अपेंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो टेक्स्ट डिव है, डिव की आईडी टेस्ट है, मैंने आपको बताया था। तो डिव के अंदर ही कमेंट को डाल देते हैं। वैसे कमेंट शो नहीं होगा क्योंकि वो कमेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ बनाना। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट दे दिया है डिव की आईडी, और अपेंड चाइल्ड में न्यू कमेंट ऐड कर दिया है। तो इस तरह से कमेंट को भी अपेंड किया जा सकता है। अब मैं आपको इंसर्ट बिफोर मेथड का यूज़ बताती हूँ। अभी मैंने पहले बताया था कि अपेंड लास्ट में ऐड करता है, तो इंसर्ट बिफोर मेथड की हेल्प से हम कहीं भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में। तो उसके लिए हम मान लीजिए ये बिगिनिंग में ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ पे एलिमेंट को बिगनिंग में ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं। वह टारगेट एक नाम का वेरिएबल ले लिया है इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट। ठीक है, डिव की आईडी है टेस्ट। फिर टारगेट डॉट इंसर्ट बिफोर मेथड हम यूज़ करेंगे। फिर इंसर्ट बिफोर मेथड में यानी हम चाहते हैं कहाँ पे इंसर्ट करें, ये टारगेट हमारा किसको करे, कौन से एलिमेंट को टारगेट करे। तो ये न्यू एलिमेंट को टारगेट करेगा। न्यू एलिमेंट में मैंने आई थिंक हेडिंग 2 बना रखी है, तो वो न्यू एलिमेंट को टारगेट करेगा। फिर किससे पहले, यानी सबसे पहले टारगेट, फिर डॉट, इसमें चाइल्ड नोड लिखना पड़ेगा। चाइल्ड नोड की सबसे पहले 0 से भी पहले, तो यानी इसमें एरे में 0 इंडेक्स देनी पड़ेगी, उससे पहले ऐड कर दें न्यू एलिमेंट को, जो सबसे लास्ट में यानी अपेंड में सबसे लास्ट में ऐड हो रहा था उसे सबसे स्टार्टिंग में ऐड कर दे। ये देखिए दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, ये सबसे स्टार्टिंग में आ गया है। तो इस तरह से हम कहीं पे भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जो भी इंडेक्स नंबर देंगे वहाँ पे उसी इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वो आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा उस जगह पे। तो इंडेक्स नंबर जैसे अभी 0 दिया है, यहाँ 1 देंगे तो उस हिसाब से अलग अलग जगह ऐड हो जाएगा। अपेंड मेथड में अपेंड चाइल्ड, हम इंसर्ट बिफोर के अलावा भी अपेंड के और भी कई सारे मेथड्स हैं, आगे हम इन्हें भी पढ़ेंगे। जैसे कि इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, इंसर्ट एडजेसेंट HTML, इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो पहले इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। अपेंड चाइल्ड में मैंने आपको बताया था कि ये एलिमेंट के साथ ऐड करने के काम आता है। इंसर्ट बिफोर में ये स्टार्टिंग में ऐड कर देता है। तो ये सिर्फ अपेंड करने का काम करता है, यानी ऐड करता है लास्ट में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई क्रिएट करना है एलिमेंट, साथ में उसे अपेंड भी करना है, तो ये मेथड्स यूज़ होंगे। ये क्रिएट भी कर देंगे आपका एलिमेंट और साथ में अपेंड भी कर देंगे। तो इनको आइए डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। साथ ही ये भी समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि किसी HTML के टैग को आप क्रिएट करें, एलिमेंट क्रिएट करें और साथ ही उसे अपेंड भी कर दें, मान लीजिए ये टैग है पैराग्राफ टैग, और इस तरह से आप कोई भी टैग ले सकते हैं, हेडलाइन टैग या फिर कोई भी टैग। तो उसे आप चाहते हैं एलिमेंट क्रिएट करें और साथ में इसमें अपेंड भी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ये फंक्शन काम करता है जो क्रिएट भी कर देगा और अपेंड भी कर देगा ये मेथड। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप कोई टेक्स्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, मीन्स साथ में आप एलिमेंट भी क्रिएट हो जाए और टेक्स्ट नोड भी क्रिएट हो जाए, तो ये दोनों काम अगर एक साथ करना चाहते हैं, यानी टैग विथ टेक्स्ट, कुछ इस तरह से जैसे मैंने अलग अलग इसके पहले आपको समझाया, पहले टैग एलिमेंट क्रिएट किया, फिर टेक्स्ट क्रिएट किया था। तो ये दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड है इसमें इंसर्ट एडजेसेंट HTML। तो इसको यूज़ करके आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, यानी टैग भी, एलिमेंट भी क्रिएट हो जाएगा, साथ में आपका टेक्स्ट भी उसमें आ जाएगा। फिर तीसरा होता है, मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है और उसको साथ में अपेंड भी करना है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन मेथड होता है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। तो इस मेथड की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं।
अभी मैंने बताया कि इंसर्ट एडजेसेंट मेथड की हेल्प से, इन सारे मेथड की हेल्प से आप क्रिएट भी कर सकते हैं एलिमेंट को, साथ में अपेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक और काम होता है पोजीशनिंग, यानी कि ये भी डिसाइड कर सकते हैं इनकी हेल्प से कि किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। उसके लिए कई पोजीशंस होती हैं, बिफोर बिगिन, आफ्टर बिगिन, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। तो इनको अलग अलग पोजीशंस हैं, इनकी मेथड की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिव है, कोई हेडलाइन भी हो सकती है, फिलहाल ये डिव एज एग्जाम्पल लिया है। फिर इसके अंदर मान लीजिए दिस इज अ टेक्स्ट इन डिव टैग, तो ये लिखा हुआ है। अब मान लीजिए ये टेक्स्ट है विद द एलिमेंट दिस इज द जस्ट टेक्स्ट। अब इसको हमें अलग अलग पोजीशन पे डालना है। तो मान लीजिए बिफोर बिगिन, ये वाला हम मेथड यूज़ करते हैं। तो बिफोर बिगिन में ये टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, डिव के जस्ट ऊपर, जैसे ही बिगिन होगा वैसे ही जस्ट ऊपर आ जाएगा ये टेक्स्ट। इसी तरह से दूसरा है आफ्टर बिगिन। आफ्टर बिगिन यानी कि जैसे ही डिव स्टार्ट होगा उसके जस्ट बाद ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। फिर है आफ्टर एंड, यानी जैसे डिव खत्म होगा उसके जस्ट बाद ये टेक्स्ट आ जाएगा। फिर है बिफोर एंड। बिफोर एंड में क्या होता है, डिव के अंदर ही सबसे लास्ट में ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग हम पोजीशंस दे सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर ऐसे ही एक डमी टेक्स्ट डाल दिया है और इसका एचटीएमएल ये रहा। ये देखिए ये डिव है और उसकी आईडी टेस्ट है, और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ पे लिंक किया हुआ है स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, तो अब ये जावास्क्रिप्ट का हमारा फाइल ओपन हो गया है। अब इसमें ही हम सारे फंक्शन को, मेथड्स को यूज़ करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया है वैर न्यू एलिमेंट नाम का। तो सबसे पहले एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अब यहाँ पे h2 नाम का एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, हेडलाइन 2। तो हेडलाइन 2 एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब इसमें एक टेक्स्ट नोड भी क्रिएट कर लेते हैं, वैर न्यू टेक्स्ट इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब यहाँ पे टेक्स्ट नोड में हम कुछ भी डाल देते हैं जो हमें डालना है। मान लीजिए कुछ भी डाल दिया, डबल कोट में यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, यही लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा टेक्स्ट नोड क्रिएट हो गया और एलिमेंट क्रिएट हो गया। अब इन दोनों को अपेंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले बताई हैं। देखिए ये डिव का आईडी टेस्ट है, आप याद रखिए ये टेस्ट है आईडी। तो हम जहाँ टेस्ट लिखेंगे समझिए डिव की आईडी है। तो वैर टारगेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसको टेस्ट इसकी आईडी दे दी है, तो ये डिव में अटैच हो गई है, मतलब कि अपेंड हो गई है, सॉरी। तो ये अब टारगेट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट यानी अब इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि कहाँ पे इसको करें। बिफोर बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में इसको इसमें बताना पड़ेगा पोजीशन इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट में कि बिफोर बिगिनिंग यानी जो हमारी डिव है उससे ऊपर ये कर दे। तो न्यू एलिमेंट ऐड कर दिया इसमें। न्यू एलिमेंट अभी देखिए इसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें ऐड नहीं है। अभी यहाँ पे इसको HTML में दिखाते हैं हम आपको, टेक्स्ट मैंने ऐड नहीं किया अभी। तो देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में एक हेडलाइन है जो ऐड हो गई है डिव के ऊपर। मैंने बिफोर बिगनिंग कहा था, तो हेडलाइन डिव के ऊपर ऐड हो गई। अब यहाँ पे न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू टेक्स्ट, तो यहाँ पे अब चाइल्ड को एलिमेंट से ऐड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड हो गया है, तो अब टेक्स्ट दिखेगा, टैग के साथ आ गया। तो न्यू एलिमेंट में देखिए डिव के जस्ट ऊपर दिस इज जस्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ गया है क्योंकि बिफोर बिगनिंग मैंने पोजीशन दिया था, इसलिए ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ जस्ट अ टेक्स्ट, ये हेडलाइन 2 आ गया है बिफोर बिगनिंग यानी डिव के ऊपर। इसी तरह से आफ्टर बिगनिंग में यानी डिव के अंदर आने पे बिगनिंग के सबसे पहले आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों मेथड वर्क कर रहे हैं, बिफोर बिगिन और आफ्टर बिगिन, ये दोनों मेथड आपने अभी देखे। अब नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट एडजेसेंट HTML मेथड। तो इसमें इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले एलिमेंट क्रिएट किया है, फिर नोट क्रिएट किया है, फिर इसको अपेंड किया है, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको कमेंट बना देते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ टारगेट लेना होगा, और जैसे मैंने अभी लिखा है वेयर टारगेट इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेस्ट उसकी आईडी है इसकी डिव की। फिर यहाँ पे एक ले लिया है वेरिएबल मैंने न्यू एलिमेंट और इज इक्वल टू, अब डबल कोट में सिंपली हमें हेडलाइन 2 यानी
h2 टैग लगाया, ये हमें एलिमेंट क्रिएट किया था पहले, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर लिख दिया टेक्स्ट, दिस इज़ हेडिंग, और इसे क्लोज़ कर दिया और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे टारगेट डॉट, यहाँ पे हमें लिखना होगा इंसर्ट एडजेसेंट HTML, HTML कैपिटल से लिखेंगे तो ये दोनों ही काम कर देगा, एलिमेंट भी क्रिएट कर देगा साथ में टेक्स्ट भी। और फिर आफ्टर बिगिन मैंने मान लीजिए लिखा है तो यहाँ पे ये टेस्ट में आफ्टर बिगिन आ जाएगा, न्यू एलिमेंट ये जो हमने अभी क्रिएट किया है इसमें आ जाएगा। ये देखिए जैसे ही डिव के अंदर स्टार्टिंग में आ गया, यानी कि बिगिन के बाद जैसे ही डिव स्टार्ट हुआ उसके बाद ये एलिमेंट आ गया और एलिमेंट भी क्रिएट कर दिया, टेक्स्ट भी क्रिएट कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल लिखेंगे आप ये यहाँ पे मेथड और डबल कोट में देंगे। आफ्टर एंड में देखिए लास्ट में आ गया आफ्टर एंड, ये एकदम लास्ट में इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप टैग भी डिव के बाद आ गया। ठीक है, तो ये आफ्टर एंड मेथड हो गया। इसी तरह से बिफोर एंड में देखिए ये जैसे ही टेक्स्ट हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद ये टेक्स्ट आ गया हेडलाइन का, डिव में ही अंदर लास्ट में ये आ गया है। इसकी HTML देखें तो ये देखिए डिव के अंदर लास्ट में ये H2 आ गया, दिस इज़ हेडिंग। तो इस तरह से अलग अलग मेथड बिफोर आफ्टर इसकी पोजीशनिंग भी कर सकते हैं और वन लाइन में हम इसको टैग एलिमेंट भी क्रिएट कर देंगे, टेक्स्ट भी क्रिएट। तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये बहुत ही सिंपल और इजी है, इंसर्ट एडजेसेंट HTML। तो इतना कुछ पहले जैसे मैंने लिखा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट को क्रिएट करके अपेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी पैराग्राफ भी हो सकता है। फिलहाल मैं एक लाइन का टेक्स्ट ले लेती हूँ, जैसे मान लीजिए ये दिस इज़ हेडलाइन यही है, तो इसको H2 टैग हटा देती हूँ, ये सिंपल टेक्स्ट रहता है। तो यहाँ पैराग्राफ भी डाल सकते हैं। तो न्यू एलिमेंट है यहाँ पे, इसमें लिख देते हैं न्यू टेक्स्ट, ये एक नाम का वेरिएबल ले लिया है और टारगेट हमारा डिव ही रहेगा। फिर इसमें यहाँ पे न्यू टेक्स्ट कर देते हैं एलिमेंट की जगह पे, फिर इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट कर देते हैं HTML की जगह पे। तो ये अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बिफोर एंड यानी एंड होने से पहले डिव में लास्ट में ये आ गया टेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे डिव के अंदर ही लास्ट में पैराग्राफ के बाद ये दिस इज़ हेडलाइन ये आ गया। तो ये था पहला पोजीशनिंग, अलग अलग इसी तरह से आप अलग अलग पोजीशंस मैंने बताई हैं वो डाल सकते हैं इसमें। आफ्टर एंड यानी डिव ख़त्म होने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। तो ये देखिए इसकी HTML यहाँ पे डिव टैग ख़त्म होने के बाद आ गया। इसी तरह से और पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं वो भी डालिए। मान लीजिए बिफोर बिगिन यानी बिगिनिंग यानी डिव के पहले आ गया, जो डिव स्टार्ट होने के पहले ये टेक्स्ट आ गया। ये देखिए डिव के पहले ये दिस इज़ हेडलाइन टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह से और भी है आफ्टर बिगिन यानी कि अंदर डिव स्टार्ट होने के बाद जस्ट आ गया, उसके बाद ये इसकी HTML। तो इस तरह से ये कुछ है मेथड्स थे। तो ये 3 मेथड्स थे इंसर्ट एडजेसेंट के, जिनकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं और उन्हें अपेंड करने के बाद फिर से अपेंड कर सकते हैं किसी नई पोजीशन पे। तो ये था वर्क इन 3 मेथड्स का। अब हम बात करेंगे डॉम के रिप्लेस और रिमूव मेथड की। इसमें 2 होते हैं, रिप्लेस चाइल्ड मेथड और रिमूव चाइल्ड मेथड। अगर आप मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट या एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिप्लेस चाइल्ड मेथड का यूज़ करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग टैग एलिमेंट या फिर टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव चाइल्ड मेथड का यूज़ करेंगे। इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है फ्रूट्स की और यहाँ पे ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल ये कुछ लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए बनाना की जगह पे आपको कोई और फ्रूट नेम लिखना है, सपोज़ आपको गुआवा लिखना है। तो ये गुआवा बनाना की जगह रिप्लेस करने के लिए हमें रिप्लेस चाइल्ड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे करना होगा। यहाँ पे मैंने एक HTML का पेज क्रिएट किया हुआ है। देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट से कुछ फ्रूट्स नेम की लिस्ट बना रखी है। देखिए इसकी HTML और ये लिस्ट li टैग लगा रखा है, अनऑर्डर लिस्ट बना रखी है और मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ पे अटैच किया हुआ है, एक्सटर्नल फाइल है ये। इसमें ऑर्डर लिस्ट में सबसे पहला li टैग में ऑरेंज लगा हुआ एक फ्रूट, तो सबसे पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह पे हम कुछ और ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में एक हम वेरिएबल ले लेते हैं पहले
पहले क्रिएट कर लेते हैं li टैग एक where न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसमें li टैग क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि li टैग से रिप्लेस करना है। तो ये li टैग एक क्रिएट हो गया। फिर हम एक टेक्स्ट नोट क्रिएट कर लेते हैं where न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट। अभी मैंने जैसे बताया था टेक्स्ट नोड क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही, पहले एक एलिमेंट क्रिएट किया फिर टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ टेक्स्ट नोड में कुछ अलग लिख देते हैं, वाओ न्यू एलिमेंट न्यू टेक्स्ट ऐसे लिख देते हैं जिससे पता चले कि इन्हें ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया और एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ये इतना काम हो गया। फिर इसके बाद इनको हम टारगेट कर लेते हैं न्यू एलिमेंट डॉट, पहले अपेंड कर ले न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड फिर न्यू टेक्स्ट। तो इन दोनों को अपेंड कर लिया है। ये li टैग में टेक्स्ट अपेंड हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ऑरेंज यहाँ पे इसकी अनऑर्डर लिस्ट का आईडी है लिस्ट, ठीक है। अब इसे टारगेट करना है क्योंकि हमें लिस्ट में चेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो where टारगेट ले लिया एक वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हमने लिस्ट डाल दिया है, इसका आईडी है। फिर where यहाँ पे एक बार हम where ओल्ड एलिमेंट ले लेते हैं, ओल्ड एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिससे रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट टारगेट जिसे किया है तो टारगेट डॉट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कौन सा ज़ीरो इंडेक्स का चिल्ड्रन, तो हमारी इंडेक्स ऑन ऑर्डर लिस्ट की पहला ज़ीरो इंडेक्स पे ऑरेंज है, आपने अभी बताया था। फिर कंसोल डॉट लॉग एक बार देख लेते हैं कि ज़ीरो ओल्ड एलिमेंट में क्या आ रहा है ज़ीरो इंडेक्स में। तो कंसोल में जाकर देख लेते हैं, पहली ज़ीरो नंबर पे ऑरेंज, ये देखिए ये आ रहा है li ऑरेंज, तो ज़ीरो इंडेक्स पे ये आ रहा है, ठीक है। तो ओल्ड एलिमेंट में ऑरेंज आ रहा है जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो अभी इसे कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद टारगेट हमें जो नया लेना है उसकी जगह पे रिप्लेस करना है, तो उसके लिए लिखेंगे टारगेट डॉट, यहाँ पे रिप्लेस के लिए था तो रिप्लेस चाइल्ड में हम दो पैरामीटर पास करेंगे, जो नया वाला न्यू एलिमेंट है और जिससे रिप्लेस करना है ओल्ड एलिमेंट, उससे जिससे रिप्लेस करना है तो उसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पहला वाला नया जो हमें ऐड करना है न्यू एलिमेंट कॉमा और जिसकी जगह पे लिखना है हमें किसी जगह पे लिखना है ऑरेंज, यानी ओल्ड एलिमेंट में है ना ये वैल्यू, तो ओल्ड एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे। ये उसकी ज़ीरो पोजीशन है, यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स दिया है तो सबसे पहले नंबर का जो है वो आएगा ओल्ड एलिमेंट का वैल्यू। अब देखते हैं इसमें, ये देखिए ऑरेंज की जगह पे वाओ न्यू टेक्स्ट आ गया है। तो ज़ीरो पोजीशन पे यहाँ पे ऑरेंज था तो उसकी जगह पे वाओ न्यू टेक्स्ट आ गया। इस तरह से 1 लिख देते हैं तो क्या होगा देखिए, अब 1 पोजीशन पे वाओ न्यू टेक्स्ट ये सेकंड नंबर पे आ गया, ये एप्पल की जगह पे आ गया है। तो इस तरह से आप जो भी इंडेक्स है उसे चेंज करके उसकी आईडी पे ये चेंज होता जाएगा, रिप्लेस होता जाएगा, जो आपने न्यू एलिमेंट दिया उसकी जगह पे ये चेंज होता जाएगा। तो हम जिससे टारगेट कर रहे हैं, जैसे लिस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो उसके एरे का पहला इंडेक्स का जो एलिमेंट होगा उससे रिप्लेस होता जाएगा। इसी तरह से आप जो भी टेक्स्ट को या फिर किसी चीज़ को जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं टारगेट करेंगे, उसकी इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो ये उससे रिप्लेस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे करके बताया है। तो इस तरह से आप रिप्लेस मेथड यूज़ कर सकते हैं, रिप्लेस चाइल्ड मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट वाला एग्जाम्पल लिया है। आप यहाँ पर टेबल टैग और डिव टैग या कोई हेडलाइन टैग, जो भी आप टैग लेंगे उसकी आईडी लिख करके आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, रिमूव चाइल्ड मेथड। रिमूव चाइल्ड मेथड में क्या होता है, उस पर्टिकुलर नोड को रिमूव कर देता है। तो उसके लिए हमें, जैसे ये दोनों मैंने लिखा हुआ था, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें रिमूव करना है, नया कोई ऐड तो करना नहीं है, तो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टारगेट पे मैंने डाल रखा है लिस्ट का, फिर ओल्ड एलिमेंट यहाँ पे जो चाइल्ड की ज़ीरो इंडेक्स पे आ रहा है तो यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देंगे टारगेट डॉट रिमूव चाइल्ड और न्यू एलिमेंट यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ डिलीट करना है, हटाना है, उसे रिमूव करना है। तो ओल्ड एलिमेंट को यानी ज़ीरो इंडेक्स में जो है उसे रिमूव कर दे, यानी ज़ीरो इंडेक्स पे क्या था पहले ऑरेंज, देखिए रिमूव हो गया यहाँ पे। अब सिर्फ 3 बचा एप्पल ग्रेप्स बनाना, तो पहले ज़ीरो इंडेक्स का ऑरेंज जो था ये रिमूव हो गया है।
तो इसी तरह से आप जो इंडेक्स नंबर देंगे वो पर्टिकुलर एलिमेंट चाइल्ड वो रिमूव हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसमें 0 पे ऑरेंज है, 1 पे मैं दे देती हूँ एप्पल, तो यानी इंडेक्स नंबर 1 दे देती हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या रिमूव होता है। देखिए एप्पल रिमूव हो गया, ऑरेंज और ग्रेप्स बनाना ये 3 बचे, इसमें एप्पल है, देखिए यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से रिमूव चाइल्ड मेथड काम करता है। आप जो इंडेक्स नंबर देंगे वो रिमूव कर देगा उस एलिमेंट को। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, बस उसकी पेरेंट की आईडी चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे हमने पेरेंट आईडी लिस्ट लिखा हुआ है, फिर उसके चाइल्ड का नोड नंबर इंडेक्स नंबर दिया हुआ, इसी तरह से आपको उसकी पेरेंट की आईडी लिखनी होगी, तो उसके बाद से रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेथड क्लोन नोड। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये फ्रूट की लिस्ट है और इसमें फ्रूट में, और ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स की लिस्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पे फ्रूट की लिस्ट में से ये ग्रेप्स है, इसको कॉपी करके मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो वेजिटेबल की लिस्ट है उसमें यहाँ पे आ जाए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, यानी यहाँ से उठा के नहीं, मतलब कॉपी करके यहाँ पे आ जाए, तो क्लोन इसका बन जाए और इसका यहाँ पे आ जाए। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, क्लोन कैसे बनाएंगे, क्लोन नोड को क्लोनिंग कैसे करेंगे, ये समझते हैं। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया हो, इसमें 2 लिस्ट बना लिए हैं। देखिए एक फ्रूट की लिस्ट है और ये एक वेजिटेबल्स का लिस्ट बना दिया, अनऑर्डर लिस्ट। और पहली लिस्ट को की आईडी मैंने दे दी है लिस्ट 1, जिसमें फ्रूट्स नेम दे दिए हैं, और दूसरा मैंने लिस्ट बनाया है, उसकी आईडी दी है लिस्ट 2 और इसमें ये वेजिटेबल्स नेम है। अब इसमें पहला एलिमेंट ऑरेंज है, मैं इसको कॉपी करके लिस्ट 2 के एलिमेंट में डालना चाहती हूँ, यानी कॉपी करके वहाँ दूसरी लिस्ट में पेस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्लोन क्रिएट करना होगा। तो अब देखिए ये मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इसमें अटैच की हुई है, ये फ़ाइल ओपन है, इसमें ही हम सारी कोडिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है मैंने टारगेट नाम का, वेर टारगेट इज़ इक्वल टू। अब हमें पहले तो लिस्ट के पहले आइटम को टारगेट करना होगा, जिससे हम क्लोन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसमें लिखेंगे आईडी, जो भी हमारा पहला लिस्ट है, लिस्ट 1 का पहला आइटम है, तो लिस्ट 1 को हम टारगेट कर रहे हैं, उसकी आईडी लिख दिया। फिर डॉट, अब यहाँ पे चिल्ड्रन, उसका डॉट चिल्ड्रन, और इसके पहला चिल्ड्रन कौन सा है, 0 पोजीशन पे जो ऑरेंज है, मैंने अभी बताया था, तो मैंने लिखा लिस्ट 1 डॉट चिल्ड्रन 0। तो ये पहला टारगेट कर लिया। फिर दूसरा है हमारा वेर, फिर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं कॉपी एलिमेंट, यानी जिसे हमें कॉपी करना है, टारगेट डॉट, यहाँ पे जो कॉपी करेंगे, जिसमें कॉपी करके डालना है, उसके लिए फिर क्लोन नोड, ये हम मेथड यूज़ करेंगे क्लोन नोड। तो टारगेट का जो भी मैंने अभी टारगेट से किया है, जैसे चिल्ड्रन 0 को, उसको क्लोन करके कॉपी एलिमेंट में डाल दे। तो ये अब क्लोन बना दिया इसका, और कॉपी एलिमेंट वेरिएबल के अंदर उसे डाल दिया है। अब ये कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैं ये ज़रा प्रिंट करा के देख लेती हूँ कॉपी एलिमेंट की, एलिमेंट कॉपी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में जाते हैं और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे li सिर्फ टैग कॉपी हुआ है, उसका वैल्यू कॉपी नहीं हुआ है। तो अभी ये सिर्फ टैग को कॉपी कर रहा है, इसके अंदर जो वैल्यू है ऑरेंज, उसे कॉपी नहीं किया है। क्लोन नोड के अंदर भी 2 वैल्यू होती हैं, फॉल्स और ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, अगर फॉल्स लिखा जाएगा तो ये सिर्फ टैग के एट्रीब्यूट्स और उनके अंदर जो क्लास है या उसके अंदर और जितने टैग्स हैं, सिर्फ उनको कॉपी करेगा, उनकी वैल्यूज़ को कॉपी नहीं करेगा। तो ये देखिए सिर्फ इसने फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, इसलिए देखिए इसकी सिर्फ टैग को कॉपी किया, जैसे li टैग है उसको कॉपी किया। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लास लिख देती हूँ ऐसे, li टैग के अंदर ABC क्लास, तो उसके एट्रीब्यूट को कॉपी कर लेगा। देखिए यहाँ पे क्लास को भी कॉपी कर लिया, यानी एट्रीब्यूट्स को और उसके टैग्स के प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लेगा, बट वैल्यूज़ को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ एट्रीब्यूट्स को कॉपी करेगा। इसने क्लास को भी कॉपी कर लिया है, एट्रीब्यूट को भी कॉपी कर लिया है, लेकिन ये वैल्यू को कॉपी नहीं किया है अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉल्स लगा रखा है। फॉल्स लगाने पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है वैल्यू लगाने पर, यहाँ पे वैल्यूज़ को कॉपी नहीं करेगा, बाकी एट्रीब्यूट्स और क्लासेस सारी हैं जो उनको कॉपी कर लेगा। अब मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर देती हूँ, जिससे इसकी वैल्यू को भी कॉपी कर लेगा। ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्लास और एट्रीब्यूट के साथ इसकी वैल्यू को भी कॉपी कर लिया है, आप देख रहे हैं li टैग के अंदर।
तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई है और इसके एट्रीब्यूट भी कॉपी हो गए और कॉपी करके मैंने सेव इसमें डाल लिया है इस वेरिएबल में, कॉपी एलिमेंट में। तो अब हम इसको कॉपी करके दूसरी लिस्ट में डालना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरी वाली लिस्ट को टारगेट कर लेते हैं। पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसका दूसरी लिस्ट की आईडी क्या है, लिस्ट 2। तो क्योंकि इसमें डालना है लिस्ट 2 में, तो लिस्ट 2 की आईडी डाली डॉट, फिर इसके बाद इसमें हमें अपेंड चाइल्ड यानी कि वो जो पहले वाला था एलिमेंट, कॉपी एलिमेंट, इसको ऐड करना है तो इसमें जोड़ देंगे लास्ट में। तो अपेंड चाइल्ड कर दिया और कौन सी वैल्यू डालनी है, जो अभी हमने कॉपी की थी यानी कॉपी एलिमेंट को हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज लिस्ट 1 से आकर के लिस्ट 2 में कॉपी हो गया है। तो देखिए अब इसका क्लोन बन गया है क्लोन मेथड की हेल्प से, और ये अपेंड हो गया है नीचे। तो यहाँ पे ये जो क्लोन नोड मेथड है, इसका काम होता है टेक्स्ट को कॉपी करना, साथ में उसके सारे एट्रीब्यूट्स को कॉपी करना, इसके अलावा जो भी क्लास वगैरह लगी है उन सबको कॉपी कर लेता है। फिर आप जहाँ चाहें उसे अपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिस्ट 2 में अपेंड किया, अब लिस्ट की जगह पे कोई पैराग्राफ हो सकता है या फिर कोई डिव हो सकता है, आप उसमें अपेंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पे ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक टेस्ट डिव बना लेती हूँ जिसकी आईडी मैंने टेस्ट ले ली है। अब मैं ये जो आप क्लोन बनाया था इसको मैं डिव में कॉपी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये डिव क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जो इसको यहाँ पे लिस्ट 2 है, इसकी जगह पे मैं डिव की आईडी दे देती हूँ। यहाँ पे डिव की आईडी दे दी है टेस्ट, और ये क्लोन एलिमेंट जो है कॉपी होके अब कहाँ चला जाएगा, डिव में। तो मैंने अब डिव में इसे अपेंड कर दिया है। देखिए डिव में दिखा रहा है ऑरेंज। और इसकी HTML अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए HTML में यहाँ पे डिव के अंदर ये li टैग आ गया है कॉपी होकर के। उसका एट्रीब्यूट, क्लास और वैल्यू सारी चीज़ें कॉपी होके आ गई हैं। तो इस तरह से हम कहीं भी चाहें वहाँ अपेंड कर सकते हैं क्लोन नोड मेथड की हेल्प से। डॉम का अब नेक्स्ट मेथड है इज़ इक्वल नोड। अब इसमें कंपैरिजन होता है दो नोड का कि ये दोनों नोड इक्वल है या नहीं। जैसे लिस्ट ए और लिस्ट बी के जितने भी नोड हैं वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, इनको चेक कराता है। और उसके बाद ये रिटर्न करता है वैल्यू। और ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। देखिए इसमें पहला नोड आपको देखने में तो लग रहा है कि ये भी ऑरेंज लिखा है, ये भी, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसमें अगर वैल्यू सेम है तो इज इक्वल नोड जो है ये फंक्शन का काम होता है इन दोनों को कंपेयर करना। और ये हमेशा दो ही वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू वैल्यू यानी कि दोनों मैच हो रहे हैं, इक्वल हैं। फॉल्स यानी कि दोनों नहीं मैच हो रहे हैं। तो इस तरह से इन दो वैल्यूज़ को मैच कराने के लिए ये इज़ इक्वल नोड मेथड यूज़ होता है। लेकिन इसको मैच कराने के लिए कई क्राइटेरियाज़ होते हैं, सिर्फ ये वैल्यूज़ को मैच नहीं करता, और भी कई सारी चीज़ें हैं। उनको मैच करने के बाद अगर वैल्यू ट्रू आती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं। पहला है सेम नोड टाइप, दोनों नोड सेम होने चाहिए। जैसे कि ये लिस्ट 1, ये लिस्ट ए है और दूसरा भी लिस्ट टैग है, दोनों ही लिस्ट होने चाहिए, कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे लिस्ट टैग पहले में भी है, दूसरे में भी। दूसरा है सेम नोड नेम, दोनों नोड के नेम सेम होने चाहिए। जैसे पहले में ऑरेंज लिखा है li टैग में, दूसरे में भी ऑरेंज लिखा हुआ है, तो नोड के नेम सेम होंगे, मैच करेगा, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसके बाद तीसरी वैल्यू आती है कि इसका सेम नोड वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी जो ऊपर जो नोड में वैल्यू लिखी है ऑरेंज वो सेम होनी चाहिए। अभी नोड में मैंने बताया नोड नेम यानी कि li टैग, दोनों में li टैग होना चाहिए, ये नहीं कि एक में li एक में पैराग्राफ है। इसी तरह से नोड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे दोनों में सेम नेम लिखा होना चाहिए। सेम चाइल्ड नोड होना चाहिए, यानी कि लिस्ट ए का चाइल्ड नोड क्या है, ऑरेंज पहला li टैग है, और इसी तरह लिस्ट बी का भी चाइल्ड नोड li टैग है। यानी कि पहला li टैग है, दूसरा पैराग्राफ टैग लगा हो, तो ये मैच नहीं करेगा। तो चाइल्ड नोड भी सेम होने चाहिए, इसके एट्रीब्यूट भी सेम होने चाहिए। इसके अलावा सेम एट्रीब्यूट जैसे है कि
मान लीजिए इसमें क्लास लगी हुई है कोई ऑरेंज, ये लिस्ट ए में उसमें कोई क्लास लगी हुई है और बी, लिस्ट बी में ऑरेंज वाले एल टैग में कोई क्लास नहीं लगी, तो ये मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम क्लासेस होनी चाहिए, सेम एट्रीब्यूट होने चाहिए, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए ABC क्लास इसमें लगी तो इसमें भी ABC क्लास होनी चाहिए, एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को भी मैच करता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं। तो आइए समझते हैं ये किस तरह से होगा। ये दो लिस्ट मैंने बना रखी है, एक फ्रूट की लिस्ट बना रखी है इधर, और एक तरफ इधर ये फ्रूट की लिस्ट बना रखी है। अब यहाँ पे मैंने ये देखिए इसकी HTML लिस्ट 1 है और इसमें LI टैग लगाकर ये लिस्ट आइटम डाल रखे हैं। ऑरेंज बनाना है, एप्पल, ग्रेप्स, और दूसरी लिस्ट 2 बनाई हुई है मैंने जिसमें ग्रेप्स, ऑरेंज और पाइनएप्पल ये लिस्ट डाल रखी हैं सारी। तो ये दो लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब मान लीजिए पहला लिस्ट का आइटम है ऑरेंज और ग्रेप्स, गुआवा, इनको हमें मैच कराना है। मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की हुई है, हम उसी में कोडिंग करेंगे। तो अब मान लीजिए मैंने इसमें मैच कराने के लिए, मान लीजिए सबसे पहले मैंने वैर टारगेट 1 नाम का एक वेरिएबल ले लिया। पहले हम टारगेट करेंगे लिस्ट 1 को जिससे हमें मैच कराना है। तो टारगेट 1 में हम वैल्यू लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाय। अब हमारी लिस्ट 1 है तो लिस्ट 1 की ID लेंगे और उसका डॉट पहला नोड कौन सा है, जो पहले नोड को हम कंपेयर करा रहे हैं तो वो चिल्ड्रन नोड होगा जिसे हम कंपेयर करा रहे हैं। तो फर्स्ट चिल्ड्रन नोड, जो सबसे पहला आइटम है फर्स्ट चाइल्ड, तो वो लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट। ये टारगेट हो गया पहला, लिस्ट 1 का पहला नोड। फिर टारगेट 2 हम ले लेते हैं दूसरी लिस्ट का आइटम जिससे हमें मैच कराना है, और इसमें लिस्ट का नाम 2 रख देंगे क्योंकि लिस्ट 2 से मैच कराना है, और उसके फर्स्ट एलिमेंट का चाइल्ड, इन दोनों को टारगेट 1 और टारगेट 2 को हमें कंपेयर करना है। तो अब हम लेंगे एक और वेरिएबल where equal is equal to। अब यहाँ पे हम इज इक्वल वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी टारगेट 1 डॉट इज इक्वल नोड। अब यहाँ पे किससे कंपेयर करा रहे हैं, टारगेट 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे टारगेट 2, इसकी कंपैरिजन के लिए टारगेट 2। अब ये सारी चीज़ें कंपेयर करेगा, जो जो क्राइटेरिया है उनको देखेगा और उस हिसाब से वैल्यू रिटर्न करेगा। तो टारगेट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, इसमें क्या ट्रू या फॉल्स क्या वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग इक्वल, ये जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा लेते हैं। आइए इसको देखते हैं, सेव करके कंसोल में जाते हैं इंस्पेक्ट करके। अब देखिए पहले लिस्ट 1 में ऑरेंज है, लिस्ट 2 में गुआवा है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि दिख रहा है वैल्यू मैच नहीं हो रही है दोनों की, इनकी दोनों की नोड वैल्यू मैच नहीं हो रही है। इसी तरह से मान लीजिए ऑरेंज और दूसरा इधर नोड नंबर 2 जिसे है ऑरेंज, लिस्ट 2 का इससे कंपेयर कराएं, लिस्ट 2 का ये दूसरे आइटम से कंपेयर कराएं लिस्ट 1 के। तो यहाँ पे लिख देंगे चिल्ड्रन, फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1, 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे क्या है गुआवा है, इंडेक्स नंबर 1 पे ऑरेंज है। अभी पहले वाले आइटम को इंडेक्स नंबर 1 से कंपेयर करा रहे हैं लिस्ट 2 के। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि उसमें भी ऑरेंज है इसमें भी ऑरेंज है, दोनों में सेम वैल्यू है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। बाकी सारे टैग्स वगैरह सेम है, तो बस ये वैल्यू मैच नहीं हो रही थी इसलिए पहले फॉल्स आ रहा था। अब देखिए वैल्यू मैच आ गई हो गई है तो ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर देते। LI टैग में मैं एक क्लास ऐड कर दे रही हूँ ऐसे ही, और दूसरी वाले LI टैग में क्लास रहने देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई, यानी मैंने बताया था आपको एट्रीब्यूट को भी मैच कराएगा। तो यहाँ पे चेक कर रहा है पहले वाली लिस्ट के पहले एलिमेंट में क्लास है और इस वाले में नहीं है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरे वाले में भी मैं क्लास डाल देती हूँ, तो अब देखिए ये वैल्यू मैच करेगा। यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि लिस्ट 2 के भी दूसरे एलिमेंट में मैंने क्लास डाल दी और पहले में भी, तो ये दोनों मैच हो गया इसलिए वैल्यू ट्रू आ रही है। इसी तरह से मान लीजिए आप क्लास नेम, इसमें मैंने डाला नहीं था, क्लास नेम डाल देते हैं, ABC क्लास डाल दी है, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी रहने देते हैं। अब देखिए ये फॉल्स आ गया, उसमें क्लास नेम नहीं, क्लास नेम मैच नहीं कर रहा है, तो क्लास नेम एट्रीब्यूट नेम भी मैच करना चाहिए। यहाँ पे भी ABC डाल दिया, देखिए ये ट्रू आ गया है।
तो यहाँ पे क्लास नेम दोनों के सेम आ रहे हैं तो इसलिए ट्रू आ रहा है। मान लीजिए क्लास नेम में भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, इसके और इसकी क्लास मैच कर रहे हैं, वैल्यू मैच कर रही है, टैग मैच कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ क्लास नेम को हम कैपिटल कर देते हैं, ABC कैपिटल में लिख देते हैं, यानी केस सेंसिटिव भी है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे केस भी चेक करता है। देखिए फॉल्स आ गया, ये कैपिटल में है वो स्मॉल में है तो इसको चेक कर रहा है, तो ये अब मिसमैच हो रहा है इसलिए फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये मैच हो गया। तो ये था इज इक्वल नोड मेथड का वर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।